नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा में सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है और कश्मीर में किस तरह से हिंदू परिवारों को अत्याचार का शिकार होना पड़ा है, इस बारे में भी उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि जैसे दूसरे राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया है, इसे छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री किया जाए। देखिए, सरकार मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके जनहित में देखना चाहिए और जनहित में देखते हुए इसको टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं, उसको टैक्स फ्री करे ताकि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो भी यथार्थ को जान सके और उसको देख सके, उसका लाभ मिल सके। इसलिए कल हाउस के अंदर भी ये बात आई थी और आज इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए। ये जानबूझ करके कि लोग कम से कम देखें, लोग ना आए उसमें, कैसे उससे वंचित किया जा सके, ये सरकार का एक षड्यंत्र है। वहीं राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने भी इस मांग को दोहराया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। उनका कहना है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे भी आक्रोश जाहिर किया है कि जो कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है जबकि अंदर सिनेमा हॉल पूरी तरीके से खाली होता है। बताया जाता है कि अभी एक भी सीट नहीं है जबकि इसके अंदर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर जानकारों का कहना है कि लोगों को रोका जा रहा है इस फिल्म को देखने से ताकि सच्चाई उन तक न आए और हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लोग न जान पाएं। द कश्मीर फाइल फिल्म पूरे हिंदुस्तान में जनसैलाब उमड़ रहा है। टाकीजों में पूरे प्रदेश में पिक्चर देखने के लिए जनता व्याकुल है, आतुर है। छत्तीसगढ़ की भी जनता देखना चाहती है। जिस प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों में शुल्क फ्री किया गया है, उसी प्रकार से मनोरंजन शुल्क मुक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में मेरी माननीय भूपेश बघेल जी से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में भी शुल्क फ्री किया जाए और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के टाकीजों में हाउसफुल दर्शाया जा रहा है, हाउसफुल है नहीं, किंतु हतोत्साहित करने की जो प्रक्रिया जो टाकीज वाले कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेनी चाहिए। वास्तव में द कश्मीर फाइल में जनता जुड़ रही है। कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों की, उनके ऊपर हुए अत्याचार की सत्यता को जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता को भी दिखाया जाना चाहिए जिसे जनता देखना चाहती है। रायपुर नगर निगम का बजट आज पेश हुआ है। 1135 करोड़ का ये बजट है जिसे पेश किया गया है। विभिन्न मदों के इसमें भी जानकारी का दौर चल रहा है। खास बात इस बार की रही कि इस बार विधानसभा के तर्ज पे महापौर ने गोबर के ब्रीफकेस में इस बजट को सदन में लाया है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि न सिर्फ गोबर के ब्रीफकेस बल्कि गोबर के ऐसे कई उत्पाद हैं जिसे राज्य सरकार प्रमोट कर रही है। वहीं उन्होंने ये बताया कि होली में भी गोबर के गुलाल आ रहे हैं और साथ ही साथ चप्पल भी गोबर की बनाई जा रही है और वे स्वयं इसका उपयोग कर रहे हैं। आपने भी अब किया है? नहीं, ये अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि अब अधिकतर कोई चीज़ों में लगभग हम गोबर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोबर की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने अपने लिए एक चप्पल भी मंगाई है गोबर की, तो लगभग कोशिश अब मेरे ख्याल से हम सबको इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ प्रमोट होगी तो मुझे लगता है कि जो हमारी बहनें वहाँ पर इंतजार कर रही हैं, जो बहनें लोग वहाँ रोजगार को अपना तलाश रही है, तो इनके माध्यम से अगर हम सब लोग प्रमोट करेंगे तो उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। इधर रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा को देखने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था। राज्यपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि यहाँ उनका स्वागत सत्कार हुआ है और ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। इसमें शामिल होने से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये भारत के भविष्य है और इसलिए इस लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी है कि सभी संवैधानिक जो प्रक्रियाएँ हैं उसमें दोनों ही पक्ष के लोग शामिल हों और अपने विचार रखें। मैं आकर बहुत ही खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से मुझे महापौर जी ने, सभापति जी दुबे जी ने और देवर जी ने आमंत्रित किया था और सभी जो है
मेंबरों से मिलकर भी और जितना आत्मीयता भरा मेरा सम्मान किया, स्वागत किया है, मुझे बहुत ही उनको प्रति मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ। और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में यही आज के भविष्य के भाग्य विधाता है, देश के भी और देश की जनता के लिए। अगर इनको सही तरीके से निस्वार्थ होकर अगर ये जनमानस में और जनता की सेवा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आज देख रही हूँ मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा और तमाम जो उपलब्धियाँ अभी आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह से ये बूढ़ा तालाब से लेकर और यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इतना लंबा झंडा। इधर बजट सत्र शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूज़र चार्ज को जो बढ़ाया गया है उसको लेकर के हंगामा खड़ा कर दिया गया। उनका कहना है कि निगम द्वारा इस तरीके से जो टैक्सेशन किया जा रहा है उससे आम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने गोल बाज़ार के जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उन पर 1000 रुपये जो विकास शुल्क लिया जा रहा है उसको लेकर के भी विरोध प्रदर्शन किया है। मृत्युंजय दुबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि अलग अलग तरीके से टैक्सेशन किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसके लिए नाराज़गी अब लोग दिखाने लगे हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ यूज़र चार्ज बल्कि संपत्ति टैक्स को लेकर के भी जो कांग्रेस ने कहा था कि इसे माफ़ किया जाएगा उस पर अब तक कोई काम नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया कि इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मृत्युंजय दुबे का कहना है कि सभापति द्वारा एक तरफा कार्यवाही की गई है। देखिए, यूजर चार्ज और गोल बाजार पर 1000 रुपये को लेकर और संपत्ति कर 3 गुना 4 गुना बढ़ा के जनता को परेशान करने को लेकर आज भाजपा पार्षद दल महापौर से स्पष्टीकरण चाहता था और सब बढ़े हुए टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहा था, इस पर चर्चा चाहता था। लेकिन सभापति जो है वो कांग्रेस के दबाव पे कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ कर दिए। भाजपा पार्षद दल ने प्रजातांत्रिक ढंग से सदन में अपनी आवाज़ उठाई, भाजपा पार्षदों को निलंबित कर दिया। जब तक यूजर चार्ज एक मुश्त लेने को वापस नहीं लेगा, संपत्ति कर आधार नगर निगम नहीं करेगा और गोल बाजार के व्यापारियों से 1000 विकास शुल्क लेने का मांग वापस नहीं करेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क और सदन में लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। जनता और व्यापारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मैदान में है। राज्य में स्वास्थ्य की सेवाओं में संचालित की जाने वाली बस 108 को लेकर के विधानसभा में सवाल जवाब किया गया है। बताया जाता है कि ऐसे कई नियम हैं जिसका उल्लंघन किया जा रहा है इसको संचालित करने वाली संस्था के द्वारा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा के प्रश्नकाल में सवाल उठाया और सरकार से माकूल जवाब की बात रखी थी। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए बताया है कि लगभग 3 अलग अलग प्रकरणों में 108 पर जुर्माना ठोका गया है, लेकिन इससे ठोके गए जुर्माना से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक संतुष्ट नजर नहीं आए। अनाकर्षण में जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण चिकित्सा इकाई और दूसरा 108 संजीवनी एम्बुलेंस उसमें जो अनुबंध किया जाता है और अनुबंध करने के बाद में जो नियम और जो शर्तें लगाई जाती है उसका जो पालन होना, ये अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज है, सम्मान फाउंडेशन के द्वारा उसमें निविदा के अंतर्गत में जो बसों का संचालन के लिए उनके द्वारा प्राप्त की गई और प्राप्त करने के बाद में उसमें लगातार उनके द्वारा उस सारे नियमों का अवहेलना करके एक प्रकार से हम देखेंगे कि जो सरकार की महती योजना कि लोगों के जान को सुरक्षित रखना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर न पड़े, लेकिन इसमें खुल के धज्जियाँ उड़ाई गई है। और खुल के धज्जियाँ उड़ाने के बाद में जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई तो नहीं हुई, केवल पेनाल्टी लगाया गया। इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गलती पाई गई है और इसलिए जब निरीक्षण के दौरान में ये गलतियों को उन्होंने स्वीकार किया और 52,15,440 एक पेनाल्टी लगाई गई है। दूसरी उसमें जो पेनाल्टी लगाई गई है वो है 26,04,936 रुपये और एक पेनाल्टी उसमें लगाई गई है 27,72,000।
लेकिन केवल पेनाल्टी लगाना ये अलग एक पार्ट है, और दूसरी जो पार्ट है कि वहाँ जो पेशेंट जो संजीवनी में या इस बस के अंतर्गत में जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े मनुष्य के ऊपर में। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों को लेकर के आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती। नमस्कार।